हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट की सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए लंबाई की तरफ से इस तरीके से बिछा लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। के साथ कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए आप वीडियोज़ को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। इस कुर्ती की लंबाई 36 इंच है, तो मैं उसमें 2 इंच और प्लस करके 38 इंच पे ये कट कर चुकी हूँ। अब मैं कपड़े को उल्टा कर दी हूँ, यानी ज्वाइन पार्ट मेरे तरफ है, तो इसके कंधी की मार्किंग कर रही हूँ। कंधी की मार्किंग मुझे 7.5 पे करना है क्योंकि ये कॉलर वाला है। इसके बाद मुझे इसके गले की मार्किंग करनी है, तो गला की मार्किंग इसे कॉलर है तो आगे का गला ज़्यादा होगा, 6 इंच रखी हूँ। आप भी 6 से 6.5 रख सकते हैं। चौड़ाई भी इसका ज़्यादा लेना होगा, 3 इंच, क्योंकि कॉलर है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। बैक साइड से तो गला होते नहीं है, तो ये खिंचाव डालेंगे अगर गले की चौड़ाई कम रखूँगी तो। अब यहाँ से मैं 2 इंच पे राउंड शेप देना है। देखिए 2 इंच तक मुझे ये बिल्कुल वी शेप देना है। उसके बाद हमें राउंड शेप में इस तरीके से मार्किंग करनी है। और आर्म होल मैं रखी हूँ इसकी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच आप अगर हैवी साइज़ की बना रहे हैं तो 6 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इसकी चरकोन बना लूँगी इस तरीके से शेप में, क्योंकि मुझे आर्म होल की अच्छी सी शेप बना सके। आप चाहें तो इसे इंची टेप से इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इसके बाद इसे राउंड शेप दे सकते हैं इस तरीके से, या तो फिर आप आर्म होल शेपर से भी इस तरीके से इसे राउंड शेप दे के इसे बना सकते हैं। आप जिस तरीके से आसान हो बना लें। अब मैं इसकी डायरेक्ट नीचे 13 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे चाक ओपन करना है 13 इंच पे। बीच में एक 7 इंच पे भी मुझे मार्किंग करना होगा जो पेट के पास आता है। अब मैं इसकी सीने की मार्किंग करूँगी, तो सीना इसका 37 इंच है। तो आपको क्या करना है, इंची टेप को 37 इंच पे लेके जाना है इस तरीके से, और वहाँ से इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर जो आया उसके देखिए 18.5। अब यहाँ पे फिर से हमें एक बार और इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसमें जो आ रहा है, यानी मेरा यहाँ पे 9.25 आ रहा है, तो मैं 9.25 इंच पे एक मार्किंग करूँगी। 9.25 इंच पे मार्किंग हो गया है। मार्जिन के लिए हम बाद में एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे। फिर पेट के पास भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है मुझे, तो 31 इंच यहाँ पे बनाना है। तो 31 का चौथा भाग होगा 7.25, तो हम यहाँ पे 7.25 पे मार्किंग किए। और यहाँ पे कमर भी मुझे 37 इंच बनाना है, तो उसका चौथा भाग 9.25 लेंगे। इस तरह से हम इंची टेप को सीने की तरफ मापी करने के लिए फोल्ड किए थे, उसी तरीके से। अब हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और नीचे कमर के पास भी 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। आपका जितना भी सीना है इंची टेप को वैसे ही आधा पर से मोड़ के बना लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके बाद 2 इंच मार्जिन रख लीजिएगा। अब मैं जो बाहर की मार्किंग है मार्जिन के लिए, उस मार्किंग को तीनों को एक साथ मिला दूंगी कुछ इस तरीके से। अब मेरी जो फिटिंग वाली मार्किंग है तो हम उसे भी इसी तरीके से मिला लेंगे। जब तक मैं मार्किंग कर रही हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। दामन बनाना है इसका 18 इंच, तो उसका हाफ रखूँगी मैं 9 इंच, और 9 इंच पे ये मार्किंग करूँगी। और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे तुरपाई वाला बनाना है, तो इसमें भी 2 इंच लगेगा। इसके बाद हमें स्केल की सहायता से इसे सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। इतना मेरा ये दामन रेडी रहेगा। इसका मार्किंग है और ये कटिंग का मार्किंग है। यहाँ से मुझे कटिंग करना है। मुझे गला की कटिंग नहीं करना है क्योंकि मुझे कॉलर लगाना है, तो हम एक बार में दोनों पल्ले काट रहे हैं, फ्रंट और बैक दोनों। तो हम जो लास्ट वाला मार्किंग है उससे कटिंग करेंगे और गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। नीचे की तरफ से हम इसे बराबर शेप लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम दूसरे पल्ला में, यानी बैक पार्ट में गले की चौड़ाई के पास हम मार्किंग करेंगे, और हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की जो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी कंधी की, उसे हम सबसे पहले इस तरीके से सूट को संभाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच लंबाई की तरफ से मार्किंग करते हुए हमें इस तरीके से राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। अब मुझे बाजू के लिए यहाँ पे 4 बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम कपड़े ले लिए, यहाँ से हम बराबर कर लिए हैं।
बाजू की लंबाई मुझे लेना है 16 इंच, तो उसमें 2 इंच प्लस करके 18 इंच पे हमने ये 2 मार्किंग करके सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ पे मुझे फिटिंग बनानी है 4.5 इंच, यानी इसका डबल होगा तो 9 इंच होगा फिटिंग। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे और प्लस 2 इंच पे एक और मार्किंग कर रही हूँ कटिंग के लिए। यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से भी मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसके बाद हम यहाँ से इसे राउंड शेप में मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड शेप में मिला लेंगे। यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक मार्किंग करूँगी जो में हमारा सिलाई का होगा। तो फिटिंग साइड से लेते हुए यहाँ तक मार्किंग करेंगे और मार्जिंग साइड जो एक्स्ट्रा मैंने 2 इंच रखा है वहाँ पे उसे मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए जो फ्रंट की तरफ आता है उसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कट करके निकालेंगे। कॉलर के लिए 12 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा हम पेस्टिंग कट करेंगे। इसके बाद इस तरीके से दोनों कोरों को एक तरफ करते हुए हम इस तरीके राउंड शेप में इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कॉलर भी कट के रेडी हो गई। अब हम गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो जो गले की तरफ से हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था कपड़ा, उसी कपड़ा को हम दूसरे कपड़े पे रख के उसकी पट्टी निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे सूट को हमने सीधा रखा है और पट्टी को उल्टा। एक चाप की मार्जिंग लेते हुए हम जिस तरीके से गले की शेप है उसी तरीके से इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से हमारे गले की कटिंग हुई थी। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारे गले की जो भी फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आ सके। करीब में ही वाली जो कट लगा रहे हैं उस समय वीडियो शूट हमारी नहीं हो पाई है। अब हम पट्टी को इस तरीके से सीधा रखेंगे और पट्टी के तरफ ही मार्जिंग रखेंगे, नीचे का जो मार्जिंग है उसे, और उस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम पट्टी के उल्टे साइड की तरफ से इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से गले का शेप है उसी तरीके से। इसके बाद हम इस पर एक और कच्चा सिलाई लगाएंगे जो हमारे सूट की गले को तुरपाई होगी। तो उसी शेप में हम इस तरीके से करते हुए उसकी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे सूट की फ्रंट पार्ट की गला बन के रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हम दोनों तरफ की कंधी जोड़ेंगे। कंधी पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधी जुड़ चुका है। अब हम बाजू की फिटिंग के साइड से इसे फोल्ड कर रहे हैं, इस पे डबल सिलाई लगा रहे हैं। अब हम सूट की फिटिंग करेंगे। तो जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगानी है और जिस तरीके से मार्किंग है बिल्कुल उसी शेप में सिलाई लगानी है। और कमर के पास जो हमारा मार्किंग रुका हुआ है वहाँ पे मुझे धागे को लॉक करते हुए कट करके निकाल देना है। दूसरी सिलाई लगाते समय ऊपर की तरफ से हम एक चाप की दूरी रखेंगे और कमर के पास उसी सिलाई पे मिला देंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ का हम साइड लगा लेंगे। अब मुझे इसमें बाजू की फिटिंग करनी है। तो बाजू का फिटिंग भी साइज मेरा बिल्कुल मार्किंग किया हुआ है, तो उसी मार्किंग पे हम सिलाई लगाएंगे और इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों बाजू में हम डबल सिलाई करके रेडी कर लेंगे और इस तरीके से आर्म होल को मिला लेंगे अच्छे से कि कम ज़्यादा नहीं हो पाए। इसके बाद हम सूट को सीधा करेंगे और मार्जिन जो हमारा होगा उसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए 3 बार इस तरीके से स्लीव्स को लेंगे और उसकी भी मार्जिन को 3 बार पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे राउंड शेप में 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए। इस पर भी मुझे डबल सिलाई लगाना है। अब इस पर सिलाई लग चुका है, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मुझे दामन फोल्ड करना है। तो दामन फोल्ड करने के लिए यहाँ पे जो भी हमारी कमर के पास मार्जिन है यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। मुझे तुरपाई वाली बनानी है तो मैं एक ही सिलाई में इसे रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे 3 जगह इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ का दामन को भी रेडी कर लेना है और जो नीचे साइड की दामन है उसे भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब मुझे कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए हम 4 इंच लगभग कपड़ा चौड़ा लिए हैं और 15 से 16 इंच लंबा कपड़ा लिए हैं इस तरीके से। और यहाँ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा में इस तरीके से हम इस पर कॉलर के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे।
कपड़ा हमारा उल्टा रहना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसे धागे को कट करके हटा लेंगे। अब कपड़े को 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम साइड की तरफ से जिस तरीके से हमारी पेस्टिंग की कटिंग हुई है राउंड शेप में, बिल्कुल उसी तरीके से हम आराम से राउंड शेप में कटिंग के जैसा ही सिलाई लगा लेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक बिल्कुल उसी अंदाज में सिलाई करना है जिस तरीके से कॉलर की कटिंग हुई है। और ध्यान रहे हमारी सिलाई पेस्टिंग पे भी नहीं आनी चाहिए और कपड़ा पे पेस्टिंग से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, यानी बिल्कुल पेस्टिंग के शेप में ही हमारी सिलाई लगनी चाहिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसे सिलाई लगा चुके हैं, तो धागे को कट करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट नहीं करनी है, थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ देना है जिस तरीके से आप वीडियोज़ में देख रहे हैं। और इसके बाद हमें इसे चारों तरफ से कट करके हटा लेना है। नीचे की तरफ से मुझे 1/2 इंच मार्जिन रहने देना है। यहाँ से मुझे 1/2 इंच मार्जिन चाहिए, तो 1/2 इंच मार्जिन मुझे यहाँ पे रहने देना है। इसके बाद हम कॉलर के साइड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरी तरफ से, जिधर हम राउंड शेप में सिलाई लगाए हैं। अब हम इसे इस तरीके से उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने के बाद ये हमारा कॉलर सीधा हो जाएगा। इसके बाद हम कॉलर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारी की तरफ से। ध्यान रहे पेस्टिंग पे ही सिलाई लगनी चाहिए। और राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद हम कॉलर को 2 बार इस तरीके से फोल्ड करके बीचों बीच कट कर लेंगे। गले को भी कंधी की तरफ से इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच में कट कर लेंगे। दोनों कट्स यानी गले की कट्स, बैक पार्ट की जो हमारी गला था वहाँ पे हमने कट लगाया और इस तरीके से हम रखेंगे। गले के ऊपर से सूट हमारा उल्टा रहेगा और कॉलर इस तरीके से सीधा रखेंगे इसके ऊपर से। और हम जो कॉलर है हमारा यहाँ पे पेस्टिंग, उसके जस्ट साइड में, यानी पेस्टिंग के नीचे मुझे सिलाई लगाना है, पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी तरफ से वैसे ही करेंगे, कट के पास से ही फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे और किनारी तक जाके हम उसे उतार लेंगे। पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल पेस्टिंग के साइड में। और सूट को सीधा करेंगे। कॉलर की जो हमारी कपड़ा एक्स्ट्रा 1/2 इंच है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। आराम से हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कॉलर बिल्कुल खींचने ना पाए या फिर कपड़े में चूनट ना बनने पाए। इसके बाद हम इस पर एक और सिलाई लगाएंगे सीधे की तरफ से। 1 चाँप की दूरी पे हम इसे डबल सिलाई एक और लगा देंगे नीचे की तरफ से। इसके बाद लॉक करते हुए हम इसे हटा लेंगे। फिनिशिंग के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके से रेडी हो गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।